हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रीड। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आज के जो इतने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन में पीछे के जो मैं कराता रहूंगा कॉन्सेप्ट, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाता रहूंगा और धीरे धीरे आपको भी सॉल्विंग के लिए उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दूंगा, जिससे आपका अप्रोच भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने ऐसा डाउट भेजा था और मुझे बोल रहे थे कि क्या सेम मेथड से सॉल्विंग हो सकती है, तो जस्ट मैं इसको शो कर रहा हूं तुम्हें। अब जैसे यहां पर क्या गिवन है कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर whose nth term is tn and it is given that tn is equal to tn minus 1. हमें क्या गिवन है? we have given as tn is equal to tn minus 1 whole square plus 1 गिवन है, ठीक है। एंड t1 की जो वैल्यू गिवन है, जो t1 की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन एज 3। t1 की वैल्यू 3 गिवन है मुझे। अब मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। प्रोडक्ट पूछ रहा है। अब अगर तुम ऑप्शंस पे ध्यान दो तो जो पहला ऑप्शंस को एनालाइज करते कुछ ना कुछ पैटर्न दिख ही रहा है तुम्हें ऑप्शन में। पहला ऑप्शन क्या है? दैट इज, अगर देखो 10 टर्म्स का हमसे पूछा गया है और तुम्हें पता है कि 1024 जो होता है दैट इज 2 to the power 10 होता है बेसिकली 1024। तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो फॉर्म क्या है? दैट इज 2 to the power 10 minus 1 है और बाहर तो -1 लगा है। ये फॉर्म है पहले ऑप्शन की। अगर सेकंड ऑप्शन की फॉर्म देखो दैट इज 2 to the power 10 दिया है और ये -1 लगा हुआ है। अगर थर्ड ऑप्शन की फॉर्म देखो दैट इज हाफ हो गया इसका, मतलब 2 to the power 10 का हाफ बेसिकली -1 है ना। एंड दिस डी ऑप्शन जो दिया है दैट इज 2 to the power 11 कर दिया है बेसिकली 2 to the power 11 -1। ये फॉर्म है ऑप्शंस की मेरी। अब मैं अपनी t1 की वैल्यू से इनको चेक करता हूं। मेरे पास 10 टर्म्स का सम निकालना था तो पावर में ये 10 था, ये पावर 10 था, ये पावर 10 था। हर इस पावर को मैं चेंज करता चला जाऊंगा। ये 10 था तो ये 11 था। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए को मैं ऐसे लिखूंगा 2 to the power 1 minus 1 दैट मीन्स 10 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? 10 विल बी रिप्लेस्ड बाई 1, क्योंकि मुझे 1 टर्म का प्रोडक्ट निकालना है। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power 1 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट ऑप्शन। आंसर है आउट ऑफ पिक्चर। आंसर बी देखें, 2 to the power 1 minus 1 दैट मीन्स इट विल बी 3। तो बी आंसर हो सकता है मेरा। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन 2 to the power 1 by 2 minus 1 दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1, अगेन नॉट पॉसिबल। सी बी आउट ऑफ पिक्चर। डी ऑप्शन को अगर देखें तो 2 to the power 2 आ जाएगा, है ना। 11 मतलब 10 से एक ज्यादा तो 1 से एक ज्यादा -1, तो दैट विल बी 15। ये 15 आ गया। तो आंसर मेरा क्या हो गया? ये भी आउट ऑफ पिक्चर। आंसर विल बी बी पार्ट। इसी को देखो, जैसे मान लो कि तुम 2 टर्म के लिए सोचते प्रोडक्ट, तो तुम t1 की वैल्यू तुम्हें दी हुई थी नॉर्मल मेथड में, तुम t2 निकालते पुट करके। t2 क्या था? t2 विल बी t1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। बोलो समझ आया? एक बार बता दो। t1 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। t1 कितना है? दैट इज 3 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 5। तो t1 और t2 का प्रोडक्ट कितना आ जाता? 15 आ जाता। अब अंडरस्टैंड, अब मैंने 2 टर्म के लिया है और बी ऑप्शन को अगर देखो 2 to the power 2 हो जाएगा 2 टर्म के लिए -1। That means 2 to the power 4 minus 1 it will be 15. So B option is satisfying. I hope कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब समझ आ गया है और कभी भी आगे तुम्हारे सामने आएगा तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समझ आ गया तो एक लाइक कर दो और मुझे बता भी दो कि समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा मिक्सचर का क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एलिगेशन से आराम से सॉल्विंग हो सकती है। स्टिल मैं तुम्हें इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है वो दिखा रहा हूं। बूस्टर में मैंने डिस्कशन किया था इसका थोड़ा। हमसे कह रहा है कि अ ग्रेन मर्चेंट परचेज 2 वेराइटीज ऑफ राइस, द प्राइस ऑफ फर्स्ट काइंड बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ द सेकंड। मतलब अगर एक का प्राइस जो दो है, एक कॉस्टली है, एक लेस कॉस्टली वाली है, ठीक है। कॉस्टली वाले का प्राइस लेट करो अगर 2x है तो लेस कॉस्टली वाले का प्राइस x है। ही मिक्सेस द 2 वेराइटीज एंड सेल फॉर ₹28 पर केजी। इसका प्राइस मान लो 2x रुपीज पर केजी है, पहली वाली का, कॉस्टली वाली का। लेस कॉस्टली का प्राइस x रुपीज पर केजी है।
एक चीज समझो, इन दोनों को किसी भी रेशियो में मिक्स करोगे, कॉस्टली वाले को और लेस कॉस्टली वाले को। आई होप कि इतना बेसिक तुम्हारा क्लियर होगा कि कॉस्टली और लेस कॉस्टली वाले को किसी भी रेशियो में मिक्स करोगे, जो न्यू बन के आएगा वो उसका जो प्राइस होगा दैट विल बी इन बिटवीन x एंड 2x रुपीज पर केजी। जो भी प्राइस मेरा बन के आ रहा होगा, मैं कॉस्टली और लेस कॉस्टली को किसी भी रेशियो में मिक्स करूं, अगर मैंने थोड़ी थोड़ी कोई भी क्वांटिटी ली है तो जो भी न्यू एवरेज बन के आएगा वो x और 2x के बीच में ही आएगा। जैसे लेट करो कि अगर एक मेरी क्वांटिटी A है, एक मेरी B है, दो मेरे वो हैं वैराइटीज हैं राइस की। अगर ये 10 रुपीज पर केजी है और ये 20 रुपीज पर केजी है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो जो न्यू वैरायटी बन के आएगी उसका जो होगा प्राइस होगा वो 10 से 20 के बीच में ही होगा प्राइस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ही मिक्सेस द टू वैरायटी एंड सेल्स फॉर ₹28 पर केजी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इतने रुपए पर केजी में सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट के साथ। तो सीपी इंटू 5/4 दैट इज इक्वल टू 28। तो जो सीपी रहा होगा दैट इज 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, सो 5.6 इंटू 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 22.4 रुपीज पर केजी। मतलब जब कॉस्टली वाली और लेस कॉस्टली वाली को जब तुमने मिक्स किया होगा तो जो न्यू बन के आई है दैट इज 22.4 रुपीज पर केजी का बन के आया। बहुत बेसिक सी चीज है। इसके बाद डायरेक्टली तुम रेशियो निकाल सकते हो, वो रेशियो उनका 2:3 दिया हुआ है, कॉस्ट आराम से निकल आएगी, है ना। डायरेक्टली एलिगेशन लगा दोगे, लेकिन मैं एलिगेशन से नहीं बताने आया हूं, एलिगेशन तुम्हें आता है। मैं बेसिक मेथड के किस तरह से ऑप्शंस यूज कर सकते थे। कॉस्टलीस्ट का प्राइस 2x आ गया, लेस कॉस्टली का प्राइस x रुपीज आ गया। उनको जब मिक्स किया, मिक्स किस रेशियो में किया गया है, 2:3 के रेशियो में, तो जो बन के आ रहा है दैट इज 22.4 रुपीज केजी। मुझे ये पता है कि इसके बाद डायरेक्टली एलिगेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑप्शन से जाता, सोचो मेरा पहला ऑप्शन है कि कॉस्ट ऑफ कॉस्टलियर वेराइटी 8 रुपीज पर केजी। इसका मतलब है जो दूसरी वेराइटी होगी उसका प्राइस होगा 8 रुपीज, 4 रुपीज पर केजी, उससे हाफ है प्राइस। इन दोनों को किसी भी रेशियो में मिलाओगे, जो प्राइस बन के आएगा एवरेज का वो 4 से 8 के बीच में आएगा। मतलब ये आंसर हो नहीं सकता मेरा। सेकंड ऑप्शन देखा, 16 रुपीज इसका प्राइस है, इससे कम वाली का जो प्राइस होगा दैट विल बी 8 रुपीज पर केजी। इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो जो प्राइस बन के आएगा वो 8 और 16 के बीच ही का आएगा, 22.4 नहीं आ सकता। अगर मैं प्राइस 32 रखूं तो मिनिमम वाले का आएगा, लेस वाले का आएगा 80 रुपीज पर केजी। अब मैं अगर 16 रुपीज पर केजी, अब मैं 16 रुपीज पर केजी और 32 रुपीज पर केजी, अगर मैं 16 रुपीज पर केजी और 32 रुपीज पर केजी को मिक्स करूंगा तो जो मेरा प्राइस बन के आएगा वो 22.4 आ सकता है। अगर मैंने ये 64 लिया तो लेस वाले का प्राइस होगा 32 रुपीज पर केजी। तो 32 रुपीज पर केजी और 64 को जब मिक्स करूंगा तो जो प्राइस बन के आएगा वो 32 और 64 के बीच में ही बन के आएगा, और पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज 32 रुपीज पर केजी। इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे आपके एलआरडीआई में सेट बन जाते हैं, कई सेट इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे, एवरेज की कॉन्सेप्ट पे बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर एक वैरायटी ए है, इसका 10% लिया, मिल्क लेट करो इसमें 10% है। एक वैरायटी बी है, इसमें मिल्क लेट करो 30% है। इसको अगर मिक्स करूंगा मैं तो जो न्यू वैरायटी आएगी उसमें मिल्क 10 से 30% के बीच में ही आएगा, उससे ना 10% से कम हो सकता है ना 30% से ज्यादा हो सकता है। आई होप कि तुम्हें यह भी एकदम क्लियर हो गया है और बेसिक मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई होप कि दोनों क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए तो मुझे एक बार बता दो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि एक्स पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक्स पेन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब यह है एंड 14 पेन्स रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब यह है कि जब मैं x को नंबर ऑफ स्टूडेंट लेट करो, लेट नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ए। जब मैं x को a से डिवाइड करूंगा, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 14 रिमेनिंग रह जाएगा। x पेन को अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मान लो कि 10 पेन है, 3 स्टूडेंट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 10 mod 3 का मतलब है 10 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1 पेन रह जाएगा। इसी तरह जब मैंने x को a से डिवाइड किया तो 1 पेन रह जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों को यह पता है कि जो नंबर होता है, नंबर इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो नंबर मेरा x है, x को जब a से डिवाइड कर रहे हैं, एक डिवीजर आ रहा है d प्लस r बन रहा है, ठीक है ना। x को a से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजर आ रहा है और एक रिमाइंडर आ रहा है, और जो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू जो आ रहा है वो a इंटू आर प्लस 14 है। अब दूसरे सिनारियो में क्या कह रहा है कि जब x स्क्वायर पेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट, 11 पेन्स रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। x स्क्वायर पेन, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 14 का, सॉरी ए आर प्लस 14 का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इस x स्क्वायर को जब a से डिवाइड कर रहे हैं, इस x स्क्वायर को जब a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? अब 11 आ रहा है। x स्क्वायर क्या है? दैट इज नथिंग बट ए आर, ए इसको आर कह दिया है मैंने, ठीक है ना, ए आर प्लस 14 का होल स्क्वायर को जब a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखना, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? कोशेंट इंटू डिवीजर। तो एक नंबर है x, ठीक है, फिर से यहां देख लो एक बार आराम से। नंबर इज इक्वल टू होता है कोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। नंबर है मेरा x इज इक्वल टू कोशेंट मैंने मान लिया, नंबर को कोशेंट कुछ भी, कोई भी कोशेंट की वैल्यू मान लो। डिवीजर कितना है मेरा? डिवीजर मैंने a मान लिया है, कोशेंट की वैल्यू कुछ भी, r माननी है, n माननी है, n मान ली मैंने, प्लस रिमाइंडर मेरा 14 है। अब x स्क्वायर कितना हो जाएगा? an प्लस 14 का होल स्क्वायर, दिस विल बी वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। नाउ जब x स्क्वायर को जब a से डिवाइड फिर से कर रहे हैं तो x स्क्वायर को a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 11 आ रहा है। इसका मतलब है कि an प्लस 14 के होल स्क्वायर को जब a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है। दैट मीन्स a स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28 an को जब a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है। हमें पता है कि a स्क्वायर n स्क्वायर जो होगा दैट विल बी डिविजिबल बाई a। हमें पता है 28 an दैट विल ऑल्सो बी मल्टीपल है ना, 28 an इज अ मल्टीपल ऑफ a, दैट विल बी डिविजिबल बाई a। तो 196 जो हो वो जब a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? दैट शुड बी 11, वो 11 आना चाहिए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब मुझे a की वैल्यू पता करनी है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनमें से क्या पॉसिबिलिटी है। पहला ऑप्शन देखें 37, जब 196 को 37 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मुझे 11 मिलता है? 37 इंटू 5, यस 11 रिमाइंडर, तो ये पॉसिबिलिटी है, 37 इज अ पॉसिबिलिटी। बाकी सारे ऑप्शन अगर चेक करोगे कि 196 को जब 25 से डिवाइड करते हैं तो 175 800 तो 21 रिमाइंडर आएगा, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। जब 196 को 35 से डिवाइड करोगे, 35 इंटू 5 15, 21 अगेन आ जाएगा, इस पे भी नहीं। 29 पे डिवाइड करोगे 196 को, अगेन 21, तो 11 रिमाइंडर नहीं आएगा तुम्हारा, तो आंसर कितना हो जाएगा? दैट विल बी 37। आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। दिस इज अ नंबर सिस्टम क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें एकदम एग्जैक्ट क्लियर होंगे कि किस तरह से अप्रोच करने हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन उससे कह रहा है, अच्छा तीनों समझ आ गए तो एक लाइक जरूर कर दो। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, एक वैल्यू ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, मान लो ए बी है, इज 6 टाइम डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रिवर्स, नंबर एंड इट्स रिवर्स 6 टाइम। हमें सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर बताना है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 6 ए बी माइनस बी ए। अच्छा एक चीज समझो, कि एक चीज तो समझना है यहां पे कि हमें ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड इट्स रिवर्स, तो यहां पे ये एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ए बी इज इक्वल टू 6 बी ए माइनस ए बी हो।
ये सही से उसको डिफाइन करना चाहिए क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड रिवर्स का मतलब हो सकता है कि बी ए माइनस ए बी हो सकता है, ए बी माइनस ए बी। अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, देखो हमेशा क्या किया जाता है कि इनको ब्रेक कर लिया जाता है। ब्रेक करने का मतलब ये है कि अगर मैं ए बी को आई कैन राइट इट एज 10a प्लस बी, पुट कर दो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 6, 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a, that means 10a plus b is equal to 6 times of 9a minus 9b. That means 10a plus b 54a minus 54b. That means 44a is equal to 55b. That means a by b is equal to 5 by 4. देखो ए और बी जो है दीज आर यूनिट डिजिट, ऑब्वियस है ए और बी यूनिट डिजिट है। ए और बी यूनिट डिजिट है, इसलिए यहां पर ए की भी एक 5 ही वैल्यू पॉसिबल होगी बी की, क्योंकि अगर फिर डबल करोगे तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी यूनिट डिजिट की। तो ए की केवल क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज 5, और बी की क्या पॉसिबिलिटी हो गई, दैट इज इक्वल टू 4। ए की 5 पॉसिबिलिटी, बी की 4 पॉसिबिलिटी, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर, सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 9, और जो नंबर आ गया दैट इज 54। क्योंकि अगर देखो तुम 54 जो होता है दैट इज 6 टाइम ऑफ 54 माइनस 45, 6 टाइम्स ऑफ 9, तो 54 इज इक्वल टू 54 मेरा बन गया। दैट विल बी अवर आंसर। आई होप कि तुम्हें ये मेथड क्लियर हो। अच्छा, एक मेथड और समझ में आ रहा है यहां पे, वो भी देख सकते हो। जब मैं यहां पर पहुंच गया था इस पॉइंट पे कि 10a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 54a माइनस बी, मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। मुझे पता है कि जो 10a प्लस बी है इट इज अ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है। मुझे ये पता है कि जो a माइनस बी है इट इज अ यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट कैसे, बिकॉज ए भी यूनिट डिजिट है, बी भी यूनिट डिजिट है, तो सबसेक्शन भी यूनिट डिजिट होगा। अगर a माइनस बी यूनिट डिजिट नंबर है, 54 एक 2 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियस है कि जो 10a प्लस बी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 54 होगी 10a प्लस बी की वैल्यू, और a माइनस बी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a माइनस बी की वैल्यू, समझो अगर a माइनस बी की वैल्यू 2 होती तो 54 इंटू 2 3 डिजिट नंबर बन जाता। लेकिन क्योंकि 54 इंटू ए माइनस बी यूनिट डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, इट विल बी 1 ओनली। अगर 2 या 3 या 4 हो गई तो ये जो RHS है वो 3 डिजिट नंबर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स a माइनस बी को 1 होना पड़ेगा और 10a प्लस बी कितना होना पड़ेगा, 54 होना पड़ेगा। दैट मीन्स a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 4 आ गई। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4 आ गई, एंड दैट विल गिव यू अवर आंसर एज सम ऑफ डिजिट एज 9। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा। अब अगर ये केस देखो, इस केस को भी वैसे कंसीडर करना चाहिए, किया नहीं होगा ऑब्वियस है, इस केस को भी कंसीडर करना चाहिए। देख लेते, ये पॉसिबल नहीं हो रहा होगा मे बी। 10ba प्लस बी 6 टाइम ऑफ 10b प्लस a माइनस 10a माइनस b, तो 10a प्लस b दैट इज इक्वल टू 54b माइनस 54a। So again 64a is equal to 53b. That means a by b is equal to 53 by 64, which is not a possibility. क्योंकि a और b यूनिट डिजिट नंबर है, 53 by 64 हो नहीं सकते, तो ऑब्वियस ये पॉसिबिलिटी नहीं आई मेरी। आई होप कि आज के चारों क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होंगे, किस तरह से अप्रोच करने हैं और किस तरह से, और सारे क्वेश्चन रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट सेशन से मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें भी करने के लिए दिया करूंगा, बस सपोर्ट करते रहो, थोड़े लाइक, थोड़े अपने फीडबैक देते रहो, जिससे कि हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहे। स्टार्ट ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। फिर मिलेंगे न्यू लर्निंग और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।